म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस में बेहतर निवेश क्या है, इसकी डिबेट हमेशा चलते रहती है। खासकर जब बाजार अपने करेक्शन फेज में हो या बाजार अपने रिकवरी फेज में हो, तो अमूमन ऐसा कहा जाता है कि पीएमएस में मैनेजमेंट फीस बहुत ज़्यादा है, इसकी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें कुल मिला के म्यूचुअल फंड के बराबर ही रिटर्न आता है। मगर अगर आप थोड़ा गौर करें तो आप देखेंगे बाजार के 3 फेजेस होते हैं, बुल फेज, बियर फेज और इसके बाद रिकवरी फेज, और फिर से वापस रिपीट बुल फेज आता है। जब तक बाजार का बुल फेज चलता है, म्यूचुअल फंड की रिटर्न पीएमएस के सामने आपको कुछ भी नहीं दिखेगी। थोड़े आंकड़े देख लेते हैं। 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी भारत में, एक बाजार का बहुत बड़ा बुल रन चला था जो 2017 तक एक ब्रोडर रैली चली थी। हालांकि इसके बाद 2017 से 19 तक पोलराइज्ड मार्केट चलता ही रहा था, मगर हाँ, ब्रोडर रैली उसे नहीं कहेंगे। स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन हो रहे थे और लार्ज कैप में भी कुछ शेयर्स ने पूरा सेंसेक्स को खींचा हुआ था। बट जो 2014 या 17 का टाइम था, दैट वाज द मैसिव बुल रन। उस समय आईसीआईसीआई के पाइप स्ट्रैटेजी की लॉन्चिंग हुई थी। 50 लाख रुपए की वैल्यू 300% 3 सालों में ग्रोथ। कैन यू बिलीव इट? 1.5 करोड़ रुपया। 2017 में डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी आया था। स्मॉल कैप मिड कैप की वैल्यूएशन बिल्कुल ही हाई हो चुकी थी। फंड हाउस ने फैसला लिया कि भैया इस स्ट्रैटेजी को बंद करके क्लाइंट के खाते में पैसे भेज दो 3 गुने करके। हालांकि ये काफी रिस्की स्ट्रैटेजी थी। अगर उस समय के बाद भी स्मॉल कैप मिड कैप चलता रहता तो ये एएमसी के लिहाज से इस फैसले को सही नहीं माना जाता, मगर हुआ जैसा उन्होंने एंटिसिपेट किया था। स्मॉल कैप मिड कैप में एक ब्लडबाथ चालू हो गया और सारे क्लाइंट्स 3 गुने पैसे लेके पीएमएस 5 स्ट्रैटेजी से सुरक्षित निकल गए थे। एक और उदाहरण लेते हैं। बाद में 2020 में कोरोना क्राइसिस आया, 40% बाजार गिरा। इसके बाद फिर से एक बाजार का बुलन चला है जो अक्टूबर 2020 से चालू हुआ है और 2022 जब तक रसिया यूक्रेन का वॉर चालू नहीं हुआ है तब तक 1.5 साल का बुलन चला है। आपको पता है उस समय जो 50 लाख रुपए आईसीआईसीआई कॉन्ट्रा और पाइप का ब्लेंड, 25 लाख इसमें 25 लाख इसमें, 5 महीने की स्टीपी से जो भी पैसे निवेश किए गए हैं 2020 लास्ट से लेके 2021 के अक्टूबर तक, इन सब 50 लाख रुपए की वैल्यू आज 1 करोड़ 35 लाख रुपए, 1.35 CR। 2022 में इन्होंने एक बियर फेज भी देखा है, मगर फिर से एक बुलरन 2023 में आ गया। तो एक तो 2021 का बुलरन और 2023 का बुलरन, 2 बुलरन देखने के बाद फिर से वो 300% रिटर्न पुराने क्लाइंट्स के दिख सकते हैं। अभी लगातार पिछले 7 महीनों से 7 महीना नहीं, करीबन 1 साल ही होने को आ जाएगा। अभी अगस्त 2024 से बाजार अपने करेक्शन फेज पे आ गया। इस करेक्शन फेज के बावजूद अगर 50 लाख की वैल्यू 1 करोड़ 35 लाख है तो इसका मतलब इट इज नियरिंग 300%। और वो क्लाइंट एक और बुलरन की प्रतीक्षा में है जो मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के बाद या दिसंबर के बाद कभी भी देखा जा सकता है, शुरू हो सकता है। तीसरे बुलरन 2023 की बात कर लें। 2023 के जनवरी में जो 50 लाख रुपए निवेश किए गए थे अगेन कॉन्ट्रा और पाइप के ब्लेंड में, ये सारे एग्जांपल्स मेरे खुद के क्लाइंट्स के हैं, मेरे खुद के इन्वेस्टर्स के हैं और अपने खुद के पैसों के हैं जो मैं निवेश करता हूं। दीज आर वेरी लाइव एग्जांपल्स। 50 लाख रुपए जनवरी 2023 में डाले गए, जो मार्च 2024 आते आते उनकी वैल्यू 95 लाख हो गई, 95 लाख रुपीज। इसके बाद भी पैसों में ग्रोथ होता रहा। उसमें हमने कितनी शिफ्टिंग की। पाइप पोर्टफोलियो जो स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो है, इस बार एएमसी लेवल पे डिसीजन नहीं लिया गया, मगर हमें गाइडेंस मिली स्मॉल कैप मिड कैप की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी है और यहाँ बबल क्रिएशन हो रहा है। उसके बनिस्बत लार्ज कैप ठीक था, तो हमने पाइप से एग्जिट करके लार्ज कैप में शिफ्ट करने का फैसला लिया। आज भी वो 50 लाख रुपए की वैल्यू जो 95 लाख थी, इसके बाद बाजार लगातार करेक्शन के माहौल में रहा अगस्त के बाद, और अब बाजार रिकवरी फेस में रहा। अगर ये पिछले 10 दिनों को जो यूएस और ट्रेड डील के कारण जो मार्केट आजकल नर्वस है, उसमें फिर से जो करेक्शन आई है थोड़ी बहुत,
उसको निकाल दी जाए तो पिछले एक महीने तक वो वैल्यू 90-95 लाख रुपए के ऊपर घूम रही है। इन सारे आंकड़ों का गणित अगर आप निकालें तो आपको एक चीज समझ आ जाएगा कि जब भी बाजार का बुल फेज आएगा तो पीएमएस की रिटर्न म्यूचुअल फंड के बनिस्बत दुगने तिगने से भी ज्यादा हो सकती है और हुई है। इस बुल फेज में आपको न तो कोई व्यक्ति मैनेजमेंट फी की बातें करता दिखेगा, न कोई टैक्सेशन की इम्पैक्ट की बातें करता दिखेगा, मगर जैसे ही हर बुल फेज का एक एंड पॉइंट होता है और इसके बाद बाजार करेक्शन में आती है। करेक्शन का मतलब जो एक्स्ट्रा चर्बी बाजार में चढ़ चुकी है उसको खत्म करते हैं और करेक्शन आने के बाद जो वैल्यूएशन फिर से सही हो जाता है तो पहले तो रिकवरी आएगी और रिकवरी के बाद जो पुराना पीक अटेन हो जाएगा तो इसके बाद फिर से एक नया बुल रन आएगा। ये जो रिकवरी और जो करेक्शन का फेज है, करेक्शन के फेज में पीएमएस की रिटर्न म्यूचुअल फंड के भी नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है, इसका मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब जब रिटर्न ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बाजार जब गिरेगा तो ये फॉल भी ज्यादा रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। और जब भी एक करेक्शन फेज आएगा तो आपका रिटर्न पीएमएस का म्यूचुअल फंड के नीचे रहेगा। रिकवरी फेज में म्यूचुअल फंड के एट पार रहेगा, मगर फिर से जब एक बुल रन आ जाएगा तो ये पीएमएस म्यूचुअल फंड को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। यही रिस्क और रिटर्न की कलाकारी है, यही रिस्क और रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। मगर जब भी करेक्शन फेज और रिकवरी फेज में रहेगा इसके मैनेजमेंट फीस की चर्चाएं होंगी, इसके टैक्सेशन इम्पैक्ट की चर्चाएं होंगी। इतने ज्ञानवान लोग आपको इतना कन्विंस कर देंगे कि भैया एक साल में अगर कुछ रिटर्न नहीं आया है तो इस पीएमएस से तुम निकल जाओ, और वहीं आप सबसे बड़ा ब्लंडर करेंगे क्योंकि जो खराब समय था 3 सालों का साइकिल आपसे पीएमएस के लिए मैंडेटरी होता है कि जब भी आप आए तो 3 साल के पर्सपेक्टिव से आए। 1 साल बुरा रहेगा, 1 साल रिकवरी करेगा, 1 साल बुल रन का रहेगा। अगर आपने करेक्शन फेज संभाल लिया, रिकवरी फेज आते आते आपने पेशेंस लूज कर दिया तो आप एक फेज मिस कर जाएंगे जो कि वो बुल रन का फेज है। ये 1 साल 1.5 साल में अगर आपने पीएमएस को एग्जिट कर लिया और वो 1-1.5 साल अगर वो रिकवरी और करेक्शन वाला फेज रहा तो आपने सारे फीस अदा करने के बाद भी इसका टेस्ट नहीं लिया। तो जरूर बने रहें अपने पीएमएस प्रोडक्ट्स में। इसके कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी इसमें निराशा नहीं होगी। एक बुल फेज और 2 साल का पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। देखिए इस स्टॉक मार्केट में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जिन्हें पता है कि उन्हें नहीं पता है, दूसरे जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें नहीं पता है, और तीसरे जिन्हें पता है कि उन्हें नहीं पता है मगर उन्हें दुनिया को बताना नहीं है कि उन्हें नहीं पता है। तो उन्हें हमेशा अपना ज्ञान परोसना है। बाजार का अनुभव छोटा सा है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, वो प्रोफेशनलिज्म के डेफिनेशन में नहीं आता। इफ समबडी इज अ प्रोफेशनल he will start it as an occupation of a stock market. Managing people's money is also about managing people's behavior. The biggest role which we have as financial advisors is to stop you committing blunders. कई बार आप देखेंगे 2 महीने के कारण एक बाजार का बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपसे मिस हो जाता है। बने रहिए। फंडामेंटल रूप से एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक समझिए, आपको वहां टिके रहने में आसानी होगी। धन्यवाद।